न्यूज सर्विस के मौसूस नाज़रीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं सना जॉर्ज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। इराक के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफा अल कदीमी की रोम में पापा आज़म फ्रांसिस से मुलाकात। सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत में रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम की पहली बरसी के मौके पर खसूसी इबादत का एहतमाम। सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर में रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर और रेवरेंड फादर कैसर फिरोज की 18वीं कहनाना सालगिरह नहायत धूमधाम से मनाई गई। राब्ता मंजिल लाहौर में न्यूज कवरेज, रिपोर्टिंग और राइटिंग पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद। सेंट माइकल पैरिश मीरपुर खास में नौजवान कलीसिया और माशरे का सतून के मौजू पर एक रोजा यूथ सेमिनार का इनेकाद। मुकद्दस तोमा रसूल की ईद मुकद्दस तोमा रसूल के नाम से मंसूब चर्च ईसा नगरी गुलाम मोहम्मद आबाद में नहायत धूमधाम से मनाई गई। कारितास पाकिस्तान कराची की जानिब से जिला मलीर में हिफ्जान सेहत और कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ की किट्स की तक़सीम। ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। 7 जुलाई 2021 को पापा आज़म फ्रांसिस ने एक ट्वीट के जरिए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने खलूस नियत से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। पोप फ्रांसिस अपनी एक सर्जरी के लिए रोम के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग मुश्तरका तौर पर दुआ कर रहे हैं कि आसमानी बाप पापा आज़म की हिफाजत करे और उन पर अपना रहम करे ताकि वो जल्द सेहतयाब होकर मोमिनीन की रहनुमाई कर सकें। 2 जुलाई 2021 को इराक के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफा अल कदीमी ने रोम में पापा आज़म से मुलाकात की। वेटिकन की जानिब से शाया होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पोप फ्रांसिस के मार्च में होने वाले इराकी दौरे पर गुफ्तगू की। इराक के वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पापा आज़म का दौरा किस तरह इराक में तब्दीली लेकर आया और किस तरह लोगों में तब्दीली बर्पा हुई। उन्होंने मजीद कहा कि पोप फ्रांसिस के इस दौरे ने मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ अक़वाम को आपस में मिलाने का काम किया है। इस मुलाकात में मुल्क की हालिया सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और आने वाले हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में ये भी गुफ्तगू की गई कि इराक में मौजूद मसीहियों को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जा सकता है ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। 3 जुलाई 2021 को सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत में रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम की पहली बरसी के मौके पर खसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने पाकमास की क़यादत फरमाई, जबकि रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर, कस्टस ऑफ कैप्चन बरादरी और रेवरेंड फादर मोरिस चलाल ने मुआवनत की। पास्टर शाहिद मिराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उनकी शख्सियत आज भी हमें मुतासिर कर रही है। उनके लगाए पौधे आज भी मजबूत हो रहे हैं। वो एक मुखलिस और सच्चे इंसान थे। मुफ्ती आशिक हुसैन ने कहा कि फादर जी एक अमन का सितारा थे और हम उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी खिदमात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। फादर जी भी ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने हमेशा अमन, रवादारी और मोहब्बत के लिए अलम बुलंद किया। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने इस मौके पर कहा कि जब इंसान को पता चल जाए कि सारी दुनिया का खुदा एक है तो सच्चाई उस पर जाहिर होती है। फादर जी ने मुराकबा, दुआ और कलाम को पढ़ने से खुदा को और सच्चाई को जाना और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाया। उन्होंने अपने आप को दूसरों की खिदमत के लिए पेश कर दिया। वो ईमान में बहुत मजबूत थे। आज हम उनके शुरू किए हुए मिशन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और मुकद्दस फ्रांसिस की दुआ की मानिद हम खुदा से दुआ करते हैं कि हम पर भी सच्चाई को जाहिर फरमा और हमें भी अमन के लिए इस्तेमाल फरमा। फादर जी एक ऐसा गुलदस्ता थे जिन्होंने मुख्तलिफ फूलों को इकट्ठा किया। रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर ने कहा, लगता नहीं है कि वो हमसे जुदा हैं, वो अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने कहा, फादर मरहूम पर मलका तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ ये गीत ए पुत्र हटाते नई विकदे सादर आता है। वो अपने ईमान पर हमेशा कायम रहे। उन्होंने बैनुल मज़ाहब और कलीसियाई इत्तेहाद को फरोग दिया। उन्होंने अमन के पौधे लगाए और उनकी जिंदगी में मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की झलक नजर आती है। वो हर जगह यीशु को साथ लेकर जाते क्योंकि यीशु ही अमन है, वो मोहब्बत और हकीकत है।
उन्होंने मजीद कहा कि अमन के सफीर कभी नहीं मरते बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। इस प्रोग्राम के तमाम इंतजामात रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने संभाले। इस प्रोग्राम में फादर मरहूम के अहले खाना और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। इस मौका पर तमाम रहनुमाओं ने मिलकर रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम की याद में अमन के फरोग के लिए जैतून का पौधा लगाया। 4 जुलाई 2021 को सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर में रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबिर सरदार आला कैप्टन बरादरी और रेवरेंड फादर कैसर फिरोज डायरेक्टर राब्ता मंजिल की 18वीं कहनाना सालगिरह नहायत धूमधाम से मनाई गई। इस मौका पर शुक्रगुजारी के लिए पाकमस की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर की गई। रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबिर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज के नौजवानों को अपनी बलाहट को जानने और खुदा के पाकिस्तान में खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कहानत खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत है और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस खिदमत के लिए चुना और आज मैं इस खिदमत के 18 साल वफादारी के साथ पूरे कर चुका हूँ। मोमिनीन ने इस मौका पर फादर साहबान से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। हवा में गुब्बारों को बुलंद किया गया जिन पर खूबसूरत दुआएं दर्ज थीं। नीज फादर साहबान को हार पहनाए गए और आखिर में 18वीं कहनाना सालगिरह का केक काटा गया। 5 जुलाई 2021 को राब्ता मंजिल लाहौर में न्यूज कवरेज, राइटिंग और रिपोर्टिंग के हवाले से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें रेडियो वेरितास एशिया और उर्दू सर्विस के डायरेक्टर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज, मीडिया पर्सन मिस मधा, मिस इरम, मिस सना, आकाश गिल और फ्रांसिस जेवियर ने शिरकत फरमाई। इस सेमिनार का मकसद RVA उर्दू सर्विस की जानिब से पेश की जाने वाली न्यूज को ज्यादा मौसर और पुरकशिश बनाना था। मिस मदा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। उन्होंने ग्राफिक्स और न्यूज राइटिंग पर तमाम स्टाफ के साथ सेर हासिल गुफ्तगू की। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने इस मौका पर कहा कि हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे नौजवान मीडिया में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने मिस मदा और RVA स्टाफ के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता दिनों सेंट माइकल पैरिश मीरपुर खास में नौजवानों के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसका मौजू नौजवान कलीसिया और माशरे का सतून था। इस सेमिनार के मुकर्रर मास्टर शौकत शहरोज थे। रेवरेंड फादर जोसेफ ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और अजरक का तोहफा पेश किया। पहले हिस्से में रेवरेंड फादर जेम्स ने नौजवानों की अहमियत और जिम्मेदारियों को बयान किया, जबकि दूसरे हिस्से में मास्टर शौकत ने बताया कि हर शख्स अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में गुजारता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तरबियत बचपन से शुरू होती है। सैमुअल नबी और यसु मसीह की तरबियत भी बचपन से हुई। पोप फ्रांसिस अपने रसूली खत यसु जिंदा है में लिखते हैं, जवानी जिंदगी को तहरीक देने की उम्र है। जवानी फख्र का जरिया होने से बढ़कर खुदा का तोहफा है। जवान होना खुदा का फजल और बरकत है। इस पर ध्यान दें, अच्छे ख्वाब देखें, अच्छे फैसले करें और खूब मेहनत करके तालीम हासिल करें और कलीसिया और माशरे का सतून बन जाएं, अपने खानदान और कलीसिया का फख्र बन जाएं। 3 जुलाई 2021 को मुकद्दस तोमा रसूल की ईद मुकद्दस तोमा रसूल के नाम से मंसूब चर्च ईसा नगरी में गुलाम मुहम्मदाबाद में नहायत धूमधाम से मनाई गई। इस मौका पर रेवरेंड फादर वसीम वॉल्टर ने पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर की। बाबू बिशारत इकबाल ने वाज करते हुए मुकद्दस तोमा रसूल की खिदमात, मुनादी और मुनादी में हायल मुश्किलात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, मुकद्दस तोमा ने खुदा के मिशन को फैलाने के लिए इतने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और आज हम उन्हीं की जुर्रत और बहादुरी की बदौलत मसीह को जानते और पहचानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें भी अपने ईमान में मजबूत होते हुए खुदा पर भरोसा रखना है और उसके मिशन को आगे लेकर बढ़ना है। 30 जून 2021 को सेंट माइकल पैरिश में कायरतास पाकिस्तान कराची के जानिब से हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों और कोविड-19 पर मबनी आगाही सेशन मुनक्किद किया गया। रेवरेंड फादर आशिर इफ्तिखार, पैरिश प्रीस्ट सेंट माइकल पैरिश, इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे, जबकि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कायरतास पाकिस्तान कराची जनाब मंशा नूर साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे। मिस्टर सरफराज अनवर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, ने हिफ्ज़ाने सेहत और कोविड-19 से बचाव पर सेशन लेते हुए कहा कि हमारे जिस्म की सेहत और इसे तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए ज़ाती सेहत और सफाई भी ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि रोज़ाना नहाना, दांत साफ रखना, साफ कपड़े पहनना और ख़ास तौर पर खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने की आदत अपनाना बहुत ज़रूरी है। मेहमान खसूसी रेवरेंड फादर आशिर इफ्तिखार ने खुशी का इजहार करते हुए अपने इख्तितामी कलमात में कहा कि जब कारितास की टीम ने मुझसे ये प्रोग्राम शेयर किया तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये प्रोग्राम हिफ्ज़ाने सेहत और बीमारियों से महफूज रहने के लिए बहुत ज़रूरी है।
انہوں نے کہا جب میں مختلف علاقوں میں نوجوانوں کو پان اور گٹکا کھاتے اور سگریٹ پیتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مختلف کمپنیاں اپنے پروڈکٹس کی تشہیر کرتی ہیں اسی طرح ہمیں بھی جو ہم نے آج یہاں سیکھا ہے اس کی تشہیر کرنا ہے جو کہ ہماری اچھی صحت کے لیے لازم ہے۔ انہوں نے کہا گندگی بھی ہماری صحت اور ماحول کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے اپنے علاقوں سے گندگی بھی ختم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کاریتاس پاکستان کی اس کاوش کی تعریف کی۔ پروگرام کے اختتام پر کاریتاس پاکستان کراچی کی جانب سے تمام شرکاء میں حفظان صحت اور کووڈ-19 سے بچاؤ پر مبنی حفاظتی کٹس تقسیم کی گئیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں اتنا ہی۔ ثنا جارج کو اجازت دیجیے۔ RVA اردو نیوز سروس، سچائی اور امن کی آواز۔ امن اور سچائی کی اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائسز، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں RVA کے اس ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ ای میل ہے rvaurdunews@gmail.com۔ واٹس ایپ نمبر ہے 009333459105۔ दोस्ती का